हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आइए आपका स्वागत करते हैं आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट ऑफिसर में। आज आपके सामने आपकी पीली किताब येलो बुक, जिसका आपकी सबकी डिमांड थी, लेकर आ चुका हूँ आपके सामने। ये अंकित भाटी सर की ये वाली बुक है और ये हर एक एग्ज़ाम के लिए उतनी ही कारगर है जितना आप समझते हैं कि आपके लिए एग्ज़ाम निकालना कारगर है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आओ। हाँ, इसमें क्या क्या कंटेंट है देखते हैं। सबसे पहले जो कंटेंट है, ये आपका देखो, इतिहास है, संविधान है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, विविध है, मिसलेनियस में चला जाएगा कुछ ना कुछ टॉपिक्स, एंड खेल के टॉपिक्स आ जाएंगे। ओके, चलिए इन सब टॉपिकों को करते हुए एक एक करके आगे बढ़ेंगे। पहले इतिहास करेंगे, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, जो कि पहले ही रेड है वो पीला कैसा रहेगा? ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, डार्क लो। चलो ब्लैक ले लेते हैं। ओके, तो इतिहास के जनक, सबसे पहले इसको याद रखो, इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस हैं। सबसे पहला वर्ड याद रखो। इन्होंने, इनकी बुक का नाम हिस्टोरिका। कापी अगर आप उठाएंगे तो कापी में इसको लिखते चलेंगे। क्या लिखते चलेंगे? कि इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस हैं। ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका है। अगर मैं इसके बाद अगर आपसे बात करूं कि प्रागैतिहासिक काल की अगर मैं बात करूं, देखो, तो क्या होता है प्रागैतिहासिक काल? तो प्रागैतिहासिक काल होता है वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतया संभव, सभ्य नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इसको तीन भागों में आपको विभाजित किया गया है। ठीक है, तीन भागों में इसको विभाजित किया गया है। कैसे? पुरापाषाण काल, एक मिनट, बार बार हट क्यों जा रहा है? ठीक है, इसको क्या है? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, एंड आपका क्या हो जाएगा? आपका एक मिनट। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला मैंने आपसे क्या कहा, हेरोडोटस को याद करो कि इतिहास का जनक। सीधा पूछता है आपसे क्वेश्चन। ठीक है ना? अभी अभी कौन सा रिसेंट एग्जाम था? हाँ, कौन सा? ई पी एफ ओ एस एस ए में, ई पी एफ ओ एस एस ए में सीधा सीधा पूछा, ज्योग्राफी के फादर। ठीक है ना? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए हु इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है ना? मतलब आप ज्योग्राफी के फादर कौन है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो बताइए इतिहास के जनक कौन है? तो आपको कहेंगे हेरोडोटस। इनकी किताब का नाम हिस्टोरिका है। ठीक है, इन दोनों बातों को ध्यान रखेंगे आप। चलो, प्रागैतिहासिक काल क्या है? वह काल जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, वो मानव का अपेक्षाकृत जीवन सभ्य नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इसको तीन भागों में किया गया है विभाजित: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, एंड नव पाषाण काल। ठीक है, जो पूरा मतलब पुराना होता है, नौ मतलब नया होता है, और जो बीच वाला उसको मध्य बोलते हैं। अज्ञात काल से आपका 8000 ईस्वी पूर्व तक, 8000 से 4000 ईस्वी पूर्व तक, एंड 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक आपका तीनों काल चलेंगे। सबसे आइए इंपॉर्टेंट बात कुछ कर लेते हैं कि आग का आविष्कार की अगर इन्होंने बात की है तो आग हाईलाइट करके लिखना क्या चीज़? पूरा पाषाण। अगर आपके पास बुक है तो बुक खोलिए और हाईलाइट करते चलिए। आग को हाईलाइट करिए और पूरा पाषाण काल को हाईलाइट करिए। ठीक है ना? पहिए का आविष्कार कब हुआ था? आप कहेंगे नौपाषाण काल में। सीधा सीधा हाईलाइट करते चलिए। अगर बुक नहीं है तो इसको पॉज करिए और जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जैसे मैं आग को लिया ना, लिखिए आग, आगे लिखिए पूरा पाषाण काल, लिखिए पहिया, लिखिए नौपाषाण काल। ठीक है ना? इतना समझिए। घर बनाने की प्रवृत्ति क्या हुई आपकी? घर बनाने की प्रवृत्ति क्या है? नौपाषाण काल में हुई। ठीक है, चलो। कुत्ते को, सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था, ध्यान रखना। सबसे पहले पालतू पशु किसको बनाया? कुत्ते को बनाया गया था। ठीक है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो नौपाषाण काल। इंपॉर्टेंट है, इसको भी हाईलाइट कर लेना, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका मुख्य आधार शिकार था। ठीक है, वो शिकार पर ही डिपेंडेंट था। ठीक है, पूरा पाषाण काल में। ओके, आओ। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था, इसको नोट करो। ठीक है, सबसे पहले वाला ज़्यादा पूछता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछे मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम औजार, ठीक है ना, क्या था आपका? कुल्हाड़ी था। ठीक है ना? कौन सा था औजार? कुल्हाड़ी था। उससे पहले वो आपका क्या करता था? पत्थर के जो हथियार थे उनको यूज़ किया करता था। चलो, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? सबसे पहले आपका है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान। मैं कितनी बार बता चुका हूँ आपको? बलूची, अगर आप इससे पहले की वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा मेरे साथ। बलूचिस्तान,
पाकिस्तान प्रोविंस में है। ठीक है ना। भारतवर्ष शब्द का जो प्रथम उल्लेख है भाई साहब इसको नोट कर लेना, ये अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। ठीक है ना, हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है भारतवर्ष शब्द का पहला उल्लेख। ठीक है ना। मनुष्य द्वारा बोई गई पहली फसल कौन सी थी? गेहूं और बाजरा, साथ में बाजरा भी लिख लेना। ठीक है ना, गेहूं और बाजरा। चलो आगे बात करते हैं। जिन सिक्कों पर लेख नहीं है, और जो लोग सोचते हैं ना किताब को गंदी नहीं करना चाहिए, भाई किताब को अच्छे से गंदी करो। गंदी करने का मतलब ये कि जहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट है नोट करो दब के। ठीक है ना। ओके, आओ। जिन सिक्कों पर लेख नहीं है, ताकि आप रिवाइज अच्छे से कर सको। जिन सिक्कों पर लेख नहीं है उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठाक ज्ञान नहीं है, ये सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। ठीक है ना। चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आहत सिक्के। ठीक है, आओ। रोमिला थापर के अनुसार क्या है कि लोहे का प्रयोग कब किया गया है? 800 ईसी पूर्व से आरंभ हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। चलो, प्रमुख वेद कौन है? आपके देखो 4 वेद हैं, इन 4 वेद का नाम आपको आता ही होगा, आई होप कि अगर आप इंडियन हैं तो। ठीक है ना। चलो, इन चारों वेद हैं आपके। अब इन चारों वेद में सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। ठीक है ना। देखो दो उसके बाद क्या है? ऋग्वेद की बात करें अगर, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसके 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ठीक है ना। और 10,462 इसके रचना है। ठीक है ना। चलो आगे बात कर लेते हैं। ये सीधा सीधा पूछ लेता है भाई साहब, कभी कभी ध्यान रखना। 1028 याद रखना, ये याद रखना, और 10 मंडल ज़रूर याद रखना। ओके। चलो, जो मैं बता रहा हूँ उतना आपको ध्यान ही रखना है। चलो, ऋग्वेद की शाखाएं कितनी हैं? आप कहेंगे 5 शाखाएं सर। ऋग्वेद की शाखाएं कितनी हैं? 5 शाखाएं सर। ठीक है। देवता सोम देवता का उल्लेख किस किस मंडल में मिलता है? तो 9वें मंडल में मिलता है। कुल मिला के 10 मंडल है, 10 में 9वां मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र मिलता है। कितनी नदियों का? 21 नदियों का जिक्र मिलता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा किस नदी का जिक्र मिलता है? आप कहेंगे सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा जिक्र मिलता है। नोट कर लेना, सबसे ज़्यादा जिक्र किस नदी का मिलता है? सिंधु नदी का। सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। ठीक है ना। सबसे कम, ये तो गंगा का जिक्र मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ, ठीक है, बहुत कम मिलता है आपका गंगा का जिक्र। ठीक है ना। चलो, लेकिन सबसे ज़्यादा सिंधु का मिलेगा, और लेकिन सबसे पवित्र नदी किसको मानते हैं? गंगा को नहीं, सरस्वती को मानते हैं। इन दोनों बातों का ध्यान रखना। आओ गायत्री मंत्र की बात करते हैं। गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की है, जिसका उल्लेख 3रे मंडल पे है। किस मंडल पे है? 3रे मंडल पे है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। यह सावित्री को समर्पित है। सावित्री मतलब कौन है? आपको सूर्य देवता का नाम है सावित्री। याद रखना, बहुत कन्फ्यूज था मैं बचपन में, मतलब जब मैं पढ़ता था। ठीक है ना, सूर्य देवता। ठीक है ना, सूर्य देवता का ही नाम सावित्री है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना। गायत्री मंत्र का है आपका, ऋग्वेद में उल्लेख है आपका। ठीक है ना। और ये आपका क्या है? सूर्य देवता को समर्पित है। अच्छा, गायत्री मंत्र को कंपाइल किसने किया है? गायत्री मंत्र को ऋषि विश्वामित्र ने कंपाइल किया है। किसने किया है? विश्वामित्र ने कंपाइल किया। इस बात को भी आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है। चलो, ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन हुआ है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई है। ठीक है ना। राजा सुदास को ध्यान रखना। ठीक है ना। ठीक, इसी को बोलते हैं आपका, ये किस नदी किनारे लड़ा गया? परुशणी नदी के किनारे लड़ा गया। और राजा सुदास जो थे, सॉरी, इसी युद्ध का नाम क्या है? दशराग युद्ध। दशराग युद्ध। ठीक है ना। दशराग युद्ध। ठीक है ना। युद्ध लिख लो यार अपने हिसाब से। ठीक है ना। चलो, अब इसकी बात आती है, बात क्या? यजुर्वेद। इसमें जो भी पॉइंट्स कम है मैं आपको ऐड ऑन करवाता रहूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके। चलो, यजुर्वेद की बात करते हैं। यजुर्वेद क्या है? यह वेद गद्य एवं पद्य, इसको नोट करो, हाईलाइट करो। ये ऐसा कौन सा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है? तो क्या है आपका? क्या है? यजुर्वेद। ठीक है। ये इसके 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है। सामवेद की बात करें, सामवेद को नोट करो, सा से साम, सा से संगीत, ऐसे याद करो, सा से साम, सा से संगीत। ठीक है ना। तो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को जाना जाता है? सामवेद को जाना जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को जाना जाता है? तो सामवेद को जाना जाता है। चलो, दो आगे लिखा भी, भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। चलो आगे आओ। सामवेद में कुल कितनी रचनाएं हैं? तो 1549 रचनाएं हैं। मात्र 78 ही नई हैं, बाकी सारी की सारी ऋग्वेद से ली गई हैं। ठीक है ना। चलो आगे आओ। अथर्ववेद, यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। इसमें जादू टोना आधुनिक वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र चिकित्सा विवाह प्रेम का उल्लेख है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पिप्पलाद और शौनक। पिप्पलाद और शौनक। अथर्ववेद को ब्रह्मदेव भी कहा जाता है। नोट करिए, जो हम गोला करते जा रहे हैं उसको नोट करते जाइए। ठीक है ना।
कहते हैं। इसमें बताया गया है कि सभा एवं समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। ठीक है ना, सभा एवं समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। वेदांगों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, कितनी बार पूछा है, कितनी बार। शिक्षा, ठीक है, दूसरा ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त एंड छंद। इन छः को रट लेना, ठीक है ना, कॉपी में नोट कर लेना। चाहे जैसे भाई मुझे नहीं पता, चाहे तो अपने पड़ोसन के साथ याद करना जाके भाई, लेकिन भाई याद कर लो, सीधी बात ये है यार, आई डोंट नो। ठीक है ना, बस याद करना है मेरा भाई। ओके, पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों के रचयिता कौन, क्या नाम है आपके, कौन है? लोमहर्ष हैं। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष हैं। ठीक है ना। सबसे अच्छा ये नोट करो, सबसे प्राचीन पुराण किसे कहते हैं? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। उसके बाद वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है, नोट करो, विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है, और मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश से है। ठीक है ना, मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश से है, और वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। ठीक है ना, वायु, ठीक है। क्या है आपका? विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आपका सातवाहन वंश, और वायु पुराण का मतलब कैसे है? गुप्त वंश है। चलो, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, ये बहुत बार है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है ना, विष्णुगुप्त भी नाम इन्हीं का है, कौटिल्य नाम भी इन्हीं का है। और अर्थशास्त्र आपका, और सुनो एक चीज़ और नोट कर लो, और यही वो चाणक्य हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था नंद वंश का समाप्ति करके। ठीक है ना, ध्यान रखना। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँ कि अर्थशास्त्र में अर्थ तो लिखा है, इकोनॉमिक बुक नहीं है, लेकिन ये किस चीज़ की बुक है? पॉलिटिकल साइंस की बुक है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना आप। चलो, अर्थशास्त्र, अच्छा लिखा तो है, अर्थशास्त्र एक राजनीति शास्त्र है। ठीक है ना, और इसमें मौर्यकालीन इतिहास से जानकारी है। मौर्यकालीन आपका इतिहास से जानकारी, उसमें दिख नहीं रहा यार, चूँकि मैंने इस PDF का ऐप को यूज़ किया था यार, इसने अपना लोगो छोड़ दिया यार, आई एम सॉरी फॉर दैट। आपको अगर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। चलो, हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? राज तरंगिणी। ठीक है ना, राज तरंगी पुस्तक के लेखक कल्याण है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लिख दे रहा हूँ, राज तरंगिणी। क्या है? राज तरंगिणी। ठीक है ना, राज तरंगिणी। ठीक है ना, इस पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हण है, इसको नोट कर लेना। और इसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास ही अलग से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का उल्लेख मिलता है, तो राज तरंगिणी है। ठीक है, अष्टाध्यायी, इसको भी भाई छापो, छप के आने वाला क्वेश्चन, पाणिनि है। ठीक है ना, संस्कृत व्याकरण की बुक है, इसको भी नोट करो, ये किसकी बुक है? संस्कृत व्याकरण की बुक है, अष्टाध्यायी। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है, सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। एक मिनट चेक कर लो रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही है। डन। हाँ, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति है। इसके लेखक कौन है? मनु है, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो चर्चा में रहती है। ठीक है, जैन साहित्य को आगम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको पूछा गया है। ठीक है ना, जैन साहित्य को आगम कहते हैं, जैन पुस्तकों को आगम कहते हैं। ठीक है, अब आओ, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है, कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है, जिसको किसने लिखा है? भद्रबाहु ने लिखा है, जिसको किसने लिखा है? भद्रबाहु ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, इसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं हैं। ठीक है ना, पुनर्जन्म की जो कहानियां हैं, किसकी? बुद्ध के। जातक कथाएं, हाईलाइट करो, जातक कथाएं क्या है? बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी। ठीक है, आप भी आओ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। क्या था? मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या कहेंगे? आपने एक आपके ये क्या था? RDB ने किया था। ठीक है ना, राखल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है ना, कब किया था? 1922 में किया था। ठीक है ना, और एक और वर्ड मिलता है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो आप कहेंगे हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। कब किया था? 1921 में किया था। दोनों निकले तो साथ में निकले थे, और ये दोनों जो साथ में निकले थे, इन्होंने क्या किया था? नाम बताओ। अच्छा, किसने भेजा था इनको? तो जॉन मार्शल ने भेजा था, जॉन मार्शल ने भेजा था। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। ठीक है ना, ASI के तहत काम करके। ठीक है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत काम करके। ठीक है, चलो इतना बता दिया, और आ गया। हाँ, सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की बात करते आओ। सिंधु घाटी का काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक था। ठीक है ना, हड़प्पा टीले का
प्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, इसको हाईलाइट कर लेना भाई साहब। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? इसमें जो मेटल यूज़ हुआ है ना वो कांसा है ज़्यादातर। वो क्या है? कांसा है, ठीक है, वो है कांसा आपका, ठीक है ना। कांसा बनता कैसे है इस बात को अगर हम आपको बताएं तो ये बनेगा आपको कॉपर में टिन मिला देंगे। क्या मिला देंगे? टिन मिला देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा? कांसा बन जाएगा, ठीक है। चलो, हाँ, इसी वजह से इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इन लोगों ने तांबे में टिन को मिलाकर कांसा बनाया, देखो बता दिया इसने कि विधि आती है, ठीक है। चलो, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है, मैं दयाराम साहनी बोलता हूँ, आप भी बोल सकते हो अगर बोलना है तो, ठीक है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरी थे, ठीक है ना। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरी थे, और यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसको हाईलाइट करो, देखो ये एक नगरी, इसको क्यों हाईलाइट करवा रहा हूँ उसको बताता हूँ मैं आपको। यह एक नगरीय सभ्यता थी, इसको हाईलाइट कराने के पीछे ये रीज़न है क्योंकि इसके बाद एक सभ्यता आती है वैदिक सभ्यता, ठीक है ना। वैदिक काल, वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जो पहले होगी वो ग्रामीण होगी, बाद वाली शहरी होगी, आप यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। जो पहले थी वो शहरी थी, नगरी थी, ठीक है ना, बट जो बाद में आई वो ग्रामीण है, इस बात का ध्यान रखना। वैदिक काल से ग्रामीण सभ्यता, और जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता है। ये क्वेश्चन पूछे हुए इसलिए मैं आपको ज़्यादा हाईलाइट करा रहा हूँ यार, ओके मेरा भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी सवाल गलत हो यार। अगर आता है एग्जाम में तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल को माना जाता है। किसको माना जाता है? लोथल को माना जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि भावात्मक थी। क्या थी? चित्रात्मक थी, ठीक है। चलो, सिंधु सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अभी हम लोग जो यहाँ से यहाँ लिखते हैं ना, ऐसे यहाँ शुरू करते हैं कि यह मेरा नाम है, जैसे, ठीक है ना, तो ये आपका दाएं से बाएं, सॉरी ये आपका बाएं से दाएं। लेकिन जब उर्दू लिखते हैं ना, अब जैसे मैं लिखूँगा, एक मिनट, ठीक है, चलो इसमें मैं लिखूँगा ये, ठीक है ना, मेरा नाम है, ठीक है ना, सेम चीज़ लिखी हुई है, यह मेरा नाम है, ये मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें मैंने यहाँ शुरू किया है, तो इसी को बोलते हैं दाएं से बाएं लिखना, राइट टू लेफ्ट लिखना। चलो, बाकी आपको जिसको उर्दू आती है वो समझ गया होगा। ये मेरा नाम है, नाम क्या है? नाम नहीं लिखा मैंने, ठीक है। चलो आ गया हो। अगर मैंने कह दिया सिंधु सभ्यता में नगरों तथा घरों के बीच बनाने के लिए ग्रिड पद्धति है। ये ग्रिड पद्धति होती क्या है देखो, समझो इसको। जैसे मान लो कि ये, ठीक है ना, आज अब जैसे क्या होगा, एक घर यहाँ बनेगा, अगला घर ग्रिड पद्धति के अनुसार यहाँ बनेगा, ठीक है ना, ये बीच से रोड जाएगी, ठीक है ना, ये घर बनेगा, ठीक है, इस तरह से रहेगा, ये ग्रिड पद्धति के अनुसार से, ठीक है। तो मतलब जैसे चेस बोर्ड नहीं होता, तो चेस बोर्ड का नाम लेकर भी आ सकता है कि चेस बोर्ड वाली पद्धति कहाँ अपनाई गई थी, तो आप कहेंगे आपका सिंधु घाटी सभ्यता में। आओ, ये मात्र सत्तात्मक था कि प्रतिसत्तात्मक, इसको हाईलाइट कर लेना। क्यों बोलोगे मुझसे क्यों? तो भाई देखो, सिंपल सी बात है कि सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था, लेकिन इसके बाद आने वाला समाज जो वैदिक काल है ना, वो पितृसत्तात्मक था। वैदिक क्या है? पितृसत्तात्मक, ठीक है ना, इस बात को नोट कर लेना। इसीलिए मैं भाई देखो, मेरा कोई उद्देश्य नहीं, अगर आप बुक भी पढ़ सकते हो यार, ठीक है ना, बुक भी पढ़ सकते हो, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं सीखने को मिलेगी, आप नहीं जान पाओगे क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो मैं बैठा हूँ ना आपका भाई, ठीक है ना, मैं बताऊँगा। चलो आओ, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है, ठीक है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है, पहली बात। नर्तकी मिली है डांस करते हुए, और कांस्य की मूर्ति मिली है, ठीक है ना। चलो आओ, ये लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, ठीक है। आओ, दशमलव पद्धति पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे, ठीक है ना। दशमलव पद्धति पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कैसे में? घोड़े से मिट्टी से निर्मित घोड़ा कहाँ पर प्राप्त हुई है? लोथल में। यहाँ गाय के साक्ष्य नहीं मिलते, ध्यान रखना इसको, गाय के साक्ष्य नहीं मिलते। सिंधुवासी बतख को अधिक पवित्र मानते थे। किसको मानते थे? बतख को अधिक पवित्र मानते थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, कालीबंगन से मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से मिले हैं। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य भी कालीबंगन से प्राप्त होता है। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य भी कालीबंगन से प्राप्त होता है। अब अब देखो, हड़प्पा सॉरी आपका सिंधु सभ्यता का कुछ प्रमुख स्थल। हड़प्पा जो है पाकिस्तान
पाकिस्तान में पड़ता है। इसको ये किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे है। चंदहुदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी किनारे। कालीबंगन राजस्थान में घग्गर नदी किनारे। लोथल गुजरात में भोगो नदी किनारे। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी किनारे। आलमगीरपुर मेरठ में हिंड नदी किनारे। आलमगीरपुर मेरठ में हिंड नदी किनारे। रंगपुर गुजरात में मादर नदी किनारे। ये मेरठ कहाँ है? ये आपको यूपी में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना। यूपी के ये आपकी यूपी की साइड है, पूछ ले तो आपको आना चाहिए। रंगपुर गुजरात में मादर नदी किनारे। रंगपुर गुजरात में मादर नदी किनारे। धौलावीरा गुजरात में। धौलावीरा गुजरात में, इसमें नदी का नाम मेंशन नहीं है। आओ, बनावली हरियाणा में रंगोई नदी किनारे। सुतका गंडौर पाकिस्तान में दाश की नदी किनारे। सुतका जंडौर पाकिस्तान में दाश की नदी किनारे। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। इनकी मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। इनकी मुख्य फसल गेहूं और जौ थी, इसको नोट कर लेना। यह सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। यह सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। इसको हाईलाइट करो, अग्निकुंड को। अग्निकुंड कहाँ मिला है? लोथल में मिला है, ठीक है ना, लोथल में मिला है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। लोथल अन्न कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन का अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। बैंगन जानते हो ना, बैंगल्स, ठीक है ना, ठीक है ना, वही से याद कर लो। बैंगल मैंने चूड़ी होती है, तो और काली मतलब काली, काली चूड़ियाँ। काली बंगन का अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। मन के बनाने कारखाना कहाँ है? मन के बनाने कारखाना लोथल में मिला है और चनहूदड़ों से प्राप्त हुआ है। मन के बनाने कारखाना चनहूदड़ों से प्राप्त हुआ है, लोथल में और चनहूदड़ों से प्राप्त हुआ है। आगे आओ, चावल के साक्ष्य। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोथल, चावल याद करके लिखो, लोथल, दोनों हाईलाइट करो, चावल को भी लोथल को भी। आओ, मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र। एक सींग वाले पशु का चित्र कहाँ मिलता है? हड़प्पा में मिलता है, ठीक है। कहाँ मिलता है? मोहरों में मिलता है, ठीक है। अब ये मोहरें स्टेलाइट धातु की बनी है, इसको भी नोट करो। स्टेलाइट धातु की बनी है, इसको भी नोट करो। अगला हो, सिंधु सभ्यता के लोग मात्र दीवे की पूजा करते थे और पशुओं में कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे, इसको भी नोट करो, ठीक है ना। माता देवी की पूजा करते थे और कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। ये लोग सूती ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना तथा पासा खेलने का प्रयोग करते थे। इनको तलवार का ज्ञान नहीं था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। ये लो, आपकी जो डाउट था वो खत्म हो गया। लो, ठीक है ना, क्या डाउट था? टेराकोटा भाई क्या है? टेराकोटा क्या है? तो टेराकोटा क्या है? आग में पकी हुई मिट्टी जो होती है वो टेराकोटा कहलाती है। सिंधु समाज को पर्दा प्रथा तथा वैश्यावृत्ति, ठीक है ना, भी प्रचलित थी, ठीक है। सिंधु समाज में पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे तथा उस पर काले रंग की डिज़ाइन करते थे, इसको नोट कर लेना। ये यूपीएससी में पूछा है, शायद पता नहीं 2003 या 2004 में पूछा था, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, मतलब ये एक टेक्निक है, ठीक है ना। चलो अब आते हैं आगे, ठीक है ना। बर्तन बनेंगे, ठीक है ना, लाल मिट्टी से बर्तन बनेंगे और काली इस पर डिज़ाइन करेंगे। चलो आओ, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ को माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट करना, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ को माना जाता है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला ऋग्वैदिक काल, ठीक है ना, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व ऋग्वैदिक काल है। अगला है मैक्स, ठीक है ना। उसके बाद आ गया था उत्तर वैदिक काल, आपका क्या है? 1000 से 600, ठीक है ना, 1000 से 600। ऋग्वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक है? 1500 से 1000, ये 1000 से 600, फिर से 1500 से 1000, ठीक है ना, और ये 1000 से 600, ठीक है ना। पहला हो जाएगा ऋग्वैदिक काल, दूसरा हो जाएगा आपका उत्तर वैदिक काल। आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलो अब आते हैं आगे की तरफ और बढ़ते हैं। मैक्स मुलर ने बताया कि आर्य भारत में मध्य एशिया ईरान से आए थे और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। जब और भारत में सर्वप्रथम पंजाब तथा अफगानिस्तान में बसे। आर्यों द्वारा निर्मित वैदिक सभ्यता थी, ठीक, सभ्यता कौन सी थी? वैदिक सभ्यता थी। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ होता है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। यह ग्रामीण सभ्यता थी। यह ग्रामीण सभ्यता थी। मैंने आपको बताया था ना कि उससे पहले वाली जो थी सिंधु घाटी सभ्यता, वो एक नगरीय सभ्यता थी, बल्कि जो आर्य वाली वैदिक सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। प्रशासन की इकाई को 5 भागों में बांटा जाता है: कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, ठीक है ना। आपको याद करना है इस 5 की 5, ठीक है ना।
चलो आगे आओ। ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामीण ही कहते हैं। इस बात को तो ये याद ही हो जाएगा। और विश्व का प्रधान, ठीक है ना, विश्व का प्रधान क्या हो जाएगा आपका? विश्वपति कहलाता है। विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता है। तथा जन के शासन हेतु राजन कहते हैं। जन का शासन कौन करेगा? राजन करेगा। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। और दोनों में स्त्रियां भाग ले सकती थीं। दोनों में स्त्रियां भाग ले सकती थी। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। युद्ध के लिए गविष्टि का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। जिसका अर्थ है गायों की खोज। युद्ध करो, ठीक है। आओ। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। जो उग्र अपराधी होते थे उनको पकड़ने का काम कौन करता था? वाजपति गोचर। आओ। ऋग्वैदिक समाज में वायसराय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया है, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये देखो आ गया ना। इसमें प्रतिशतात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका पता मुखिया होता था, ठीक है ना। चलो, और इसे कुलप कहते थे। चलो आओ। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थीं, ठीक है ना। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में पार्टिसिपेट करती थी। बाल विवाह तथा पर्दा विवाह का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। विधवा अपने मृत भाई मतलब अपने विधवा अपने साले से विवाह, क्या होता है, सॉरी साला बोल रहा हूँ, देवर से विवाह कर सकती थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 8 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 8 है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन, कृषि, यही है, ठीक है ना। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा तथा प्रिय देवता इंद्र थे। प्रिय देवता इंद्र थे। कल ही की बात है कि मैंने एक लड़के से पूछा कि भाई बताओ कि सबसे क्या नाम देवता कौन थे, ठीक है ना। तो भाई साहब उसने कहा इंद्र नहीं थे। तो भाई साहब मैंने कहा कि भाई चलो कल का लेक्चर देख लेना मेरा आज का आने वाला ठीक है। ऊनी कपड़ों क्या कहते हैं? सामूल्य कहते हैं। ऊनी कपड़ों क्या कहते हैं? सामूल्य कहते हैं, ठीक है ना। आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। आर्य द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहते हैं। श्याम अयस कहते हैं। तांबे को लोहित अयस कहते हैं। ध्यान रखना। देखो कैसे याद करेंगे इस बात को ध्यान रखना। आप कंफ्यूज हो जाते हैं एक्चुअली, मैं आपने जैसे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली में कंफ्यूज होता था, क्योंकि मैं भी देखो यार एक समय एस्पायरेंट रहा हूँ यार। और वही चीज़ें मैं बताता हूँ यार कि जो आपको दिक्कत ना हो। आओ देखो, सबसे पहली चीज़, लोहे को अगर आप कहते हैं लोहा, तो लोहा से आप लोहित आप गेस करते हैं, लेकिन नहीं, ये नहीं करना है मेरा भाई, ये नहीं करना है, ठीक है ना। अब आओ, लोहा क्या कहते हैं आप? लोहा कैसा होता है? देखो लोहा कैसा होता है, एक लोहा है और एक तांबा है। तो बताओ गोरा कौन है, काला कौन है? तो लोहा कहेंगे आप काला होता है, श्याम होता है, और तांबा क्या होता है? गोरा होता है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे लोहा जो है वो आपका क्या है? काला है। तो काला को क्या कहते हैं? श्याम रंग, ठीक है ना। तो आप उससे याद करेंगे इसको, ठीक है। और आप ये थोड़ा गोरा होता है तो इसको बोलेंगे क्या होता है? ये लोहित अयस है, लोहित है, ठीक है ना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो ऐसे याद करेंगे। गाय की हत्या करने वाले को मृत्युदंड व देश से निकाला किया जाता था, ठीक है ना। चलो, गाय सबसे पवित्र मानी जाती थी क्या? आओ, ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती नदी को, ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में स्थित सभी नदी को सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार मिलता है, और यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 3 बार हुआ है। यमुना का उल्लेख सबसे 3 बार हुआ है, और गंगा का सिर्फ 1 बार हुआ है। और सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है, ठीक है। चलो, उत्तर वैदिक काल की अगर मैं बात करूँ, ये इसका जो समय काल है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पे, इंद्र अभी तक देवता थे, अब कौन है? प्रजापति देवता। प्रजापति देवता सबके प्रिय हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय होने लगी थी, ठीक है ना। जन्म के आधार पर तय होने लगी थी, मतलब जो ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होगा, वैश्य का लड़का वैश्य होगा, शूद्र का लड़का शूद्र होगा, ठीक है, जन्म के आधार पर। ये बहुत गलत चीज़ है, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल में हल का सिरा, हल रेखा को
सीता कहते हैं। हल रेखा को क्या कहते हैं? सीता कहते हैं। अब आओ आगे, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य दो हैं, कौन कौन से? महाभारत और रामायण। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। महाभारत का पुराना नाम ये है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, जय संहिता। ठीक है ना। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ये आपको ये भी पता होगा। गौत्र नामक संस्था का जन्म भी उत्तर वैदिक काल में हुआ है। गौत्र नामक संस्था का जन्म भी उत्तर वैदिक काल में हुआ है। अब आओ प्रमुख दर्शन, ये इसको हाईलाइट करके नोट कर लेना भाई साहब। योग दर्शन क्या है? योग दर्शन की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप कहेंगे योग दर्शन किसका है? तो आप कहेंगे पतंजलि ने दिया है। ठीक है ना। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि है। न्याय दर्शन आप कहेंगे गौतम ऋषि। ठीक है ना। चारवाक दर्शन आप कहेंगे चारवाक का। सांख्य दर्शन आप कहेंगे कपिल मुनि, सबसे प्राचीन। पूर्व मीमांसा क्या कहेंगे? जैमिनी राय। उत्तर मीमांसा क्या कहेंगे? बादरायण। ठीक है ना। वैशेषिक दर्शन क्या कहेंगे? कणाद या उल्लुक। ठीक है ना। अब आता है जैन धर्म आपका। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। नोट कर लेना, हाईलाइट करके लिख लेना। कुल मिला कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए। पहले कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ हुए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ हुए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ हुए। ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, पर ये रखना पार्श्वनाथ थे। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? काशी से। इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट कर सकते हो। ठीक है ना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी कौन से नंबर के थे? 24वें नंबर के तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे, ध्यान रखना। ठीक है ना। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडल वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है। इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनके पिता जो था जो थे वो क्या था आपके? ज्ञात्रिक कुल से बिलोंग करते थे। और जो माता थी लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। अब आओ, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा तथा महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। ठीक है ना। पत्नी का नाम क्या था आपका? यशोदा तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम ठीक है ना, वर्धमान था। इसी वजह से इनका नाम वर्धमान महावीर भी बुलाया जाता है। अगला है महावीर स्वामी ने 30 वर्ष तक, ठीक है ना, क्या है आपका? 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जुम्भिक ग्राम, इसको नोट करना, जुम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या, कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी समय इनका नाम महावीर पड़ गया। इन्होंने अपने उद्देश्य किस भाषा में दिए हैं? तो प्राकृत भाषा में दिए हैं। इन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो प्राकृत भाषा में दिए हैं। जबकि बुद्ध धर्म में किस भाषा का उपयोग किया गया है? आप कहेंगे गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश देने के लिए पाली भाषा का उपयोग किया है। इस बात को भी नोट करते हुए चलेंगे आप। किस भाषा का उपयोग किया है? पाली भाषा का उपयोग किया है। आओ, क्या है यहाँ पर? मैं लिख देता हूँ कि यहाँ प्राकृत भाषा है, और यहाँ पे और लिख देता हूँ मैं आपके लिए कि बुद्ध ने अपने उपदेशों में पाली भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है ना। चलो अब आओ, महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? निर्गंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्गंत कहा जाता है। ओके, महावीर के प्रथम अनुयायी इनके दामाद कौन थे? जामील थे। ठीक है, इनके दामाद कौन थे? जमील थे। ठीक है, चलो, प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। मतलब ये पुरुष अनुयायी थे इनके दामाद, और इनकी जो महिला अनुयायी थी वो आपकी क्या थी? चंपा थी। इधर आओ, महावीर ने अपने शिष्यों में को 11 गणधरों में विभाजित किया था। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपा नगरी था। ठीक है ना। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। ठीक है ना। इधर आओ, इनको हाईलाइट करते हुए चलेंगे: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक आचरण।
ठीक है ना। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। इसमें आत्मा की इसमें आत्मा की मान्यता, इसमें आत्मा की मान्यता है, ईश्वर की मान्यता नहीं है, ध्यान रखना। चलो, महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल लगा लेता हूँ मैं। हाँ, महावीर स्वामी पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं और कर्मवाद में विश्वास रखते हैं कि भाई साहब आप जो इस जन्म में है ना, इनकी फिलॉसफी ये है कि आप जो इस जन्म में है वो ना आपके पिछले जन्म के, ठीक है ना, जो पाप है उनकी वजह से ही आपका हायर क्लैन में होता है, या फिर जैसे आपके अच्छे कर्म रहेंगे तो आप ब्राह्मण बनेंगे, ठीक है ना। आपके पहले अगर पिछले जन्म में आपने गलत पाप किया है तो आप वैश्य में जाएंगे, शूद्र में जाएंगे, मतलब शूद्र में चले जाएंगे, ऐसा ही सिस्टम नहीं समझे। आपके जैसे ही कर्म रहेंगे वही हिसाब से कर्मवाद का सिद्धांत ये कहता है और पुनर्जन्म का सिद्धांत ये कहता है। अब आओ, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था आपका? अहिंसा था। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था आपका? अहिंसा था। इसको हटाते हैं। ठीक है, आगे आओ। मैंने आपसे क्या कहा इसके बाद? ठीक है, मैंने इसके बाद आपसे कहा कि 72 वर्ष की आयु में, कुछ छूटा तो नहीं? हाँ हाँ, ठीक है, अहिंसा था आपका। ठीक है, 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी, इसको नोट करना, पावापुरी राजगीर में हो गई थी। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। किस पुस्तक में है? कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है, जो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई थी। जैन मठों में बसदी कहा जाता है, जैन मठों को बसदी कहा जाता है, ठीक है ना। अब आओ, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, ठीक है ना। चलो आओ, अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मध्य प्रदेश में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, ठीक है ना। किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। और किसका? खजुराहो मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है, आपको पता होगा अगर आप गए हैं, ठीक है ना। खजुराहो मंदिर तो आपको पता होगा। खजुराहो का मंदिर ये यूनेस्को में भी मेंशन है, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें भी मेंशन है खजुराहो के मंदिर, ठीक है ना। इसका निर्माण किसने करा? चंदेल शासकों ने करवाया था, ठीक है ना। आ गया हूँ, जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन से थे? आओ देख लेते हैं। जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन से थे? तो उदयन था। कौन था आपका? उदयन। कौन था आपका? अरे यार, कौन था आपका? उदयन था। वंद राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य था, खारवेल था, अमोघ वर्ष था एंड चंदेल शासक थे, ठीक है ना। जैन धर्म को अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। सांख्य दर्शन, जैन धर्म को अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आगे आओ, सांख्य दर्शन से प्राप्त किया जाता है। अगला आओ, प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। स्थूलभद्र ने की थी। द्वितीय जैन संगीति 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुई थी। वल्लभी गुजरात में हुई थी, इसकी अध्यक्ष क्षमा श्रवण ने की थी, ठीक है। इसका अध्यक्ष क्षमा श्रवण था। इसका अध्यक्ष कौन था? क्षमा श्रवण था। जैन धर्म को दो भागों में बांटा हुआ है, श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे, दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे, ठीक है। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे और दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे। अब आओ, इसमें एक बात मिसिंग कर दी है, आओ उसको मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। श्वेतांबर जो थे आपके, वो आपके सफ़ेद कपड़े पहनते थे, श्वेत अंबर मतलब, ठीक है, सफ़ेद कपड़े पहनते थे। दिगंबर कहना कहते हैं, दिग माने होता है आसमान, आसमान ही अंबर जिसका है, मतलब बिना वस्त्रों के रहते थे, ठीक है ना, निवस्त्र रहते थे। और सुनो, भद्रबाहु साउथ चले गए थे। साउथ में कहाँ गए थे? कर्नाटक गए थे। कर्नाटक में क्यों गए थे? क्योंकि यहाँ पर पड़ गया था अकाल नॉर्थ में, ठीक है ना। ये चले गए थे साउथ में, साउथ में अपने अनुयायियों को लेकर चले गए थे। अब अनुयायियों में इनके साथ एक पर्सन गया था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य गया था, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला नामक स्थान में, जो कि कर्नाटक में है, श्रवण बेलगोला नामक स्थान में क्या किया था? सल्लेखना से अपने प्राण त्याग दिए थे, अपने प्राण त्याग दिए थे, ठीक है ना, अपने प्राण त्याग दिए थे। बौद्ध धर्म की बात कर रहे हो, बौद्ध धर्म के संस्थापक क्या है? गौतम बुद्ध थे, ठीक है ना। इसे एशिया का प्रकाश पुंज, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक जगह में हुआ था, ठीक है ना। कपिल वस्तु में लुम्बिनी नामक जगह में हुआ था। अब आगे आते हैं, इनकी पिता का नाम शुद्धोधन था तथा इन्हें शाक्यगढ़ के मुखिया थे। क्या थे? शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था।
इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था, तथा ये शाक्यगढ़ के मुखिया थे। अगर इनकी माता का नाम माया देवी, ठीक है ना, और इनका माता की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना, 7वें दिन ही, तो क्या हुआ, प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी, ठीक है ना, इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आगे बात करूँ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हो गया था, ठीक है। किसके साथ हो गया था? आपको यशोधरा के साथ हो गया था, ठीक है। चलो आगे आओ। अब मैं अगर बात करूँ, इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। जब वे कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति, देखो याद रखना, बूढ़ा व्यक्ति मिला, बीमार व्यक्ति मिला तथा शव मिला, ठीक है ना, तथा लास्ट में सन्यासी। 4 लोग को देखा था इन्होंने। एक पहले बूढ़ा आदमी, फिर देखा कोई बीमार भी है, फिर इन्होंने देखा कि भाई मौत भी होती है, फिर देखा कि ये सन्यासी खुश क्यों है, तो कहते सन्यासी लोग ही खुश रहते हैं। तो उनका मन विचलित हो गया, तो उन्होंने सन्यास लेने की कोशिश की, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया, जिससे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इसको नोट कर लेना। घर त्यागने की कार्य को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं, ठीक है। चलो आगे आओ। 7 वर्ष तक वे ज्ञान की खोज करते रहे। 7 वर्ष तक वो ज्ञान की खोज करते रहे, ठीक है ना। उन्हें वैशाली के समीप कौन मिला? अलार कलाम मिला, तथा उदक रामपुत्र मिले। उदयक रामपुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा मिली, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है ना, शिक्षा मिली, ठीक है ना। अलार कलाम सांख्य संप्रदाय के संस्था अनुयायी थे, ठीक है ना। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात उनको वैशाख, तो कितने वर्ष पे? 6 वर्ष पे, ठीक है ना, वैशाख पूर्णिमा में, ठीक है, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। और ये बुद्धों के लिए, मतलब ये जो बुद्ध धर्म वालों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस, ठीक है। निरंजना या फल्गु या पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना। चलो आगे आओ। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया है? सारनाथ में दिया है। और इसी पहले उपदेश को दिया है, इसी को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रथम उपदेश इनका देना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, ओके। चलो आगे आते हैं। इसके बाद इनके बाद महात्मा बुद्ध ने तपस्सु एवं भल्लुक एवं, इसमें कल्पिक लिखा है लेकिन भल्लुक है नाम, एक्चुअली में कल्पिक भी हो सकता है उसका नाम, पर जो मैंने पढ़ा है उसको भल्लुक भी आगे नोट कर लो, ठीक है ना, ठीक है, ये भल्लुक है। चलो ठीक है ना। अब आओ, 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलो अब आओ आगे। बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश जो है वो कहाँ पे दिए? श्रावस्ती में दिए, इस बात को नोट कर लेना। तथा बुद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य अनरिंद, आनंद, उपाली, सारिपुत्र एंड मोदक यालन, ठीक है ना। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रजेनचित्र, ठीक है, और क्या थे आपके? उदयन थे। ये आपके बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी थे, ओके। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब आओ, बुद्ध अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावापुरी पहुंचे, जहां पर एक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को खाने के लिए कुछ दे दिया, जिससे उन्हें रक्तातिसार हो गया, ठीक है ना, मतलब खून की उल्टियाँ आना, ठीक है ना, इस बात को समझो, हो गया। और वो भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। फिर वो कुशीनगर पहुँचे और वहाँ कितना 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एंड संघ, ठीक है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा जाता है, तथा पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलो चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद, ठीक है ना, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद इसको हीनयान एंड महायान में विभाजित हो गए। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने को बौद्ध धर्म में संबोधि कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? संबोधि कहते हैं। अब आओ, मैंने कहा बौद्ध साहित्य में 3 पिटक है, ये पुस्तक होती हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक, इस बात का ध्यान रखना है। सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक। सबसे अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली में संघ में स्त्रियों की प्रवेश को अनुमति दे दी, ठीक है ना। आ जाओ, आजीवक संप्रदाय की स्थापना मकलीपुत्र गोशाल ने की थी।
यह संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण थी। ठीक है ना। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। बौद्ध धर्म में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। बौद्ध धर्म में के अनुसार इच्छा सब कष्टों का निवारण है। सॉरी इच्छा जो है सब कष्टों का कारण है। ठीक है ना। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात मरण जीवन चक्र से मुक्ति हो जाना। ओके। ठीक है। तो अब आगे क्या है आपका, जिसका अर्थ क्या था आपका, बुझ जाना या फिर जीवन मरण चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाना, निर्वाण का अर्थ है। चलो, बुद्ध आप क्या है अनात्मवादी थे, ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ठीक है। चलो, कालांतर में महायान संप्रदाय दो भागों में बंटकर शून्यवाद तथा विज्ञानवाद, ठीक है ना, बढ़ गया। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे तथा विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे। महात्मा बुद्ध के सर्वप्रथम उरुवेला में तपस्या की। ठीक है ना। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं सुत्त पिटक में वर्णित हैं। सुत्त पिटक में वर्णित है। जातक कथाओं के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ये क्या है, जातक कथाएं क्या है? जातक कथाएं बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाएं हैं। ठीक है, जो कि सुत्त पिटक में वर्णित है। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद्म संभव थे। अब आओ, नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। ओके, चलो आगे आते हैं। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया। ठीक है ना। हो सकता है कि ये रास्ता इन दोनों के बीच का एक मध्यम मार्ग निकाला जाए, ताकि आपका भी काम हो जाए, आपका भी काम हो जाए। ओके, आओ। बुद्ध पावापुरी, ये पावा अकेले लिखा है, पावापुरी से कुशीनगर चले गए थे। यहीं पर सुभक्ष को अपना अंतिम उपदेश दिया था। इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो अपना अंतिम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? कुशीनगर में दिया था। ओके, चलो। प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। अशोक के मिनांडर, ठीक है ना, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म, ठीक है, अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया है। ठीक है। आओ, बिहार तथा बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया है। बुद्ध के पंचमशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बहुत संगति बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको आपको ज़रूर देखना है। ओके, आइए। प्रथम बौद्ध संगति की बात करें तो 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, राजगृह में हुई थी। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। ठीक है ना। चलो, अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैंने इसकी ट्रिक तो बता दूंगा, ए के, इसको याद कर लेना आप। ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोक एंड अशोक, फिर कनिष्क। ठीक है ना। चलो, अब आते हैं आगे। आओ, मैंने आपसे कहा तो ये क्या है, द्वितीय बौद्ध संगति क्या हो जाएगी आपकी? 383 ईस्वी पूर्व हो जाएगी, जो कि वैशाली में हुई थी। इसका अध्यक्ष कौन था? साबक मीर, या साबक मी बोल सकते हैं आप। ठीक है ना। और इस समय कौन राजा था? कालाशोक था। अगर मैं बात करूं आगे, तृतीय बौद्ध संगति 255 ईस्वी पूर्व हुई थी। यह पाटलिपुत्र में हुई थी। इसको अशोक ने करवाया था। और इस समय मोगलीपुत्र नाम का क्या था आपका? अध्यक्ष था। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और वासुमित्र इसके वो थे आपके अध्यक्ष। और आपका कनिष्क क्या है? आपका कनिष्क क्या है? आपका राजा था उस समय। ठीक है, कनिष्क उस समय क्या था? आपका राजा था। चलो, अब बात करते हैं शैव धर्म की। ठीक है ना। शैव धर्म भी आपका है सिलेबस में, इसको भी देखते हैं। भगवान शिव की पूजा करने वाला ऑब्वियसली शैव धर्म वाला होगा। शिवलिंग की पूजा का पहला साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। शिव का अभिप्राय मंगलमय होना है। शिव के 11 रुद्र अवतार हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उपयोग किया गया है।
ठीक है ना। अब आओ, अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति तथा भूपति नाम भी दिया गया है। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में साफ साफ मिलता है। ठीक है ना। नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। इसका प्रचार बाबा गोरखनाथ ने किया है। इसका प्रचार बाबा गोरखनाथ ने किया है। ठीक है। आओ, पशुपत पशुपत संप्रदाय शैवों का प्राचीन संप्रदाय है। पशुपत संप्रदाय शैवों का प्राचीनतम संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलीश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18वें अवतार में से एक माना गया है। जिसे भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। अगर बात करें आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखली पुत्र घोषाल था। एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट, इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके लिखना, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इसको नोट कर लेना। एलोरा कहाँ पर है तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में। ठीक है। अब आओ, चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है ना, जिसे बृहदीश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह शैव धर्म से संबंधित है। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव तथा नंदी का एक साथ चित्र मिलता है। कुषाण शासकों की मुद्रा मतलब कॉइन पर, सिक्के पर, ठीक है ना, शिव तथा नंदी का एक साथ चित्र मिलता है। ईसाई धर्म की बात करें, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह थे। इनका प्रमुख ग्रंथ कौन था? बाइबल था। इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? बाइबल था। ठीक है ना। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूशलेम के नज़दीक बैतलहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। इनकी माता का नाम मेरी था, तब पिता का नाम जोसेफ था। जीवन के प्रथम 30 वर्षों में ये बढ़ई का काम करते थे। इनके पहले दो शिष्य एडुस और पीटर थे। ईसा मसीह ने 33 वर्ष की ईस्वी में फांसी पर पोटियस ने चढ़ाया था। ईसाई धर्म का प्रमुख चिन्ह क्रॉस है। ईसाई धर्म का प्रमुख चिन्ह क्रॉस है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। ठीक है ना। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम हज़रत अब्दुल्ला और इनकी माता का नाम हज़रत अमीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा था। ठीक है। और इसके बाद हज़रत मोहम्मद साहब 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस बात को भी नोट करेंगे आप। जो 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की आयु में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नामक एक विधवा थी, ठीक है ना, उनसे हुआ था। हज़रत मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और दामाद का नाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था। ठीक है ना। ठीक है। चलो, कुरान का इस्लाम का सबसे पवित्र धर्म माना जाता है। ठीक है ना। और इन्हीं दोनों की जो औलादें थीं वो थी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक है ना। और यही जो आप करबला का जिक्र सुनते हैं वो इन्हीं लोगों से सुनते हैं, मतलब इन्हीं लोगों के ऊपर है। ठीक है ना, जो मुहर्रम मनाया जाता है। अब कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी और इन्हें मदीना में दफनाया गया था। ठीक है ना। जो आप हरा गुंबद देखते हैं ना, वो आपका इन्हीं की दरगाह है। ठीक है। चलो आओ, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया, शिया एवं सुन्नी। शिया मोहम्मद साहब के दामादों की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा करते थे, और सुन्नी मोहम्मद साहब के कथनों पर विश्वास करते हैं। ठीक है ना। अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई थी। अली के पुत्र हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 680 ईस्वी में करबला इराक में कर दी गई। ठीक है ना। ये करबला का वाक़या जो आप सुनते हैं। आओ, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहलाए। ठीक है ना। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा, क्योंकि इस वक्त तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। अब आओ, पारसी धर्म का संस्थापक जरथुष्ट्र ईरानी था। इनकी शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में था।
ठीक है ना, जो कि पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है, जो कि पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन एवं सद्कार्य, सद्विचार, सद्वचन एवं सद्कार्य। ठीक है ना, ये लोग अग्नि मंदिर में पूजा करते हैं, ये लोग अग्नि मंदिर में पूजा करते हैं। ठीक है ना, इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं, एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। सिख धर्म की बात करें, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। ठीक है ना, गुरु नानक देव ने की थी। इनके ये सिखों के पहले गुरु थे। ठीक है, ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक लंगर व्यवस्था का प्रचलन कराया था। उन्होंने ही अनेक संगत धर्मशालाओं से स्थापित की। गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी, तभी करतारपुर कॉरिडोर बना है। जो करतारपुर कहाँ पर है इस समय? पाकिस्तान में है। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे, सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका नाम लहना था। सिखों के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद, इनका नाम लहना था। अगर आप चाहते हैं इसमें सारे के सारे गुरु नहीं है, मैं एक वीडियो सेपरेट वीडियो बना दूं, ठीक है ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर मुझे सिखों के गुरु चाहिए। ठीक है ना, तो सारे के सारे मैं गुरु के साथ ट्रिक कैसे याद करना है ये भी बता दूंगा। ओके, चलो अभी बढ़ते हैं आगे। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद देव ने किया था। ठीक है ना, इसमें लंगर व्यवस्था को भी स्थायी बना दिया था। आगे बढ़ते हैं। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे। ठीक है ना, गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग होने वाले कई कार्य किए। ठीक है ना, चलो अब आओ। इन्होंने सिखों के लिए हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति बनाई, जिसे लवन कहते हैं। ठीक है ना, अब आओ। एक बार अकबर ने गुरु अमरदास से मुलाकात की। इनकी पुत्री बीबी भीनी को कई गांव दान में दिए। आगे बात करते हैं। चौथे गुरु रामदास थे। अकबर ने गुरु रामदास की पत्नी बीबी भीविनी को 50 बीघा जमीन दी थी। गुरु रामदास ने इस जमीन पर अमृतसर जलाशय तथा अमृतसर शहर की स्थापना की थी। अमृतसर शहर का पहला नाम रामदासपुर रखा गया था। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की, ध्यान रखना, आदि ग्रंथ की रचना की। इन्होंने हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर की निर्माण किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। ठीक है, के अंदर जलाशय का निर्माण भी करवाया था। ओके, मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण करवा दी थी। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद थे। इन्होंने सिखों के सैन्य संगठन का रूप दिया था तथा अकाल तख्त का निर्माण कराया था। आगे आओ। ये 2 तलवार बांध गद्दी पर बैठते थे। दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। ठीक है ना, अब आओ। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। ठीक है, सिखों के 7वें गुरु हर राय थे तथा दारा शिकोह ने इनसे मुलाकात की और इन्होंने उसे आशीर्वाद दिया था। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन थे। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। 8वें गुरु हरकिशन थे, इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरुपद के बारे में समझाया था। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है ना, इन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। ये अपने आप को सच्चा बादशाह कहते थे, सच्चा बादशाह कहते थे। इन्होंने सिखों के लिए 5 कंकार अनिवार्य किए। पहला केश, कंघा, कृपाण, कच्छा एंड कड़ा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने पुरुषों के नाम के अंत में सिंह तथा महिला के अंत में कौर जोड़ने को कहा। तो इस बात का ध्यान रखना, किसने कहा था? गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इस बात को भी नोट करना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी और आपका किस दिन हुई थी, आपको ये भी ध्यान रखना है। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था और इनके निवास स्थान को आनंदपुर साहिब कहते हैं। इनकी कार्यस्थली को पाओता कहते हैं। इनकी कार्यस्थली को पाओता कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी थी। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को वजीर खां ने क्या किया था?
दीवार में चिनवा दिया था। ठीक है, दीवार में चिनवा दिया था। ओके, गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया है। गुरु गोविंद सिंह आदि ग्रंथ को, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना, ने वर्तमान रूप दिया था तथा यह कहा था कि गुरुवाणी अब सिख संप्रदाय के लिए गुरु का काम करेगी। जो गुरुवाणी है यही जो है यही सिख संप्रदाय के लिए गुरु का काम करेगी। इसके बाद आते हैं बंदा बहादुर। 1670 में पुंछ जिले में रजौली नामक गांव में, ठीक है ना, हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। ठीक है, इनके पिता का नाम रामदेव भारद्वाज था। इन्होंने लौहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु गोविंद सिंह तथा गुरु नानक देव के नाम पर सिक्के चलवाए। बंदा बहादुर ने मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है। शहादरा जो है वो कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा बहादुर ने हजारों मुगल सैनिकों को मार के घात उतार दिया था। मुगल बादशाह फारूक शियार के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर मार दिया गया था। आगे आते हैं हम महाराजा रंजीत सिंह। इनका जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 को हुआ था। 1798 से 99 में लाहौर के शासक बने। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह चार्ल्स मेटकॉफ के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजीज़ुद्दीन, ठीक है ना, महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजीज़ुद्दीन और वित्त मंत्री कौन था? दीनानाथ थे। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना। भैरोवल की संधि आपका 1846 ईस्वी में अंग्रेजों तथा राजा दिलीप सिंह के बीच हुई थी। महाराजा रंजीत सिंह की धार्मिक राजधानी पेशावर, पुरुषपुर तथा राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, राजनीतिक राजधानी क्या थी आपकी? लाहौर थी, और लेकिन धार्मिक राजधानी पेशावर थी। चलो, पुरुषपुर, पेशावर का पुराना नाम क्या था? पुरुषपुर। अब आओ वैष्णव धर्म की बात करें। वैष्णव धर्म की जानकारी उपनिषदों से मिलती है। किससे मिलती है? उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। ये कृष्ण के प्रवर्तक हैं, ठीक है ना, और वृषण कबीले के थे। अच्छा, ठीक है ना। इनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इनके जिनमें इनको देवकी पुत्र कहा गया है, ठीक है ना, और अंगिरस का शिष्य कहा गया है। अंगिरस का शिष्य कहा गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है ना। भगवान विष्णु के, ये पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए ध्यान रखना। ठीक है ना। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां हैं। ठीक है ना। कितनी तिलियां हैं? 6 तिलियां हैं। प्रमुख मत, इसको ध्यान रखना। ठीक है ना। अब आओ, विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत रामानुज ने दिया है। शुद्धाद्वैत का सिद्धांत वल्लभाचार्य ने दिया है। द्वैत सिद्धांत आनंद तीर्थ ने दिया है। और आपका क्या लिखा है? दूरताद्वैत का सिद्धांत निम्बार्क ने दिया है। भारत के यवन राज्य, आओ बात करते हैं। भारत के आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम हिंदू, यूनानी, शक, पल्लव एंड कुशाण है। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं भारत पर सबसे पहला आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक किसने किया? डेमेट्रियस ने किया था। यह आक्रमण 190 ईस्वी पूर्व में किया था। इन्होंने शाकल को अपनी राजधानी बनाई तथा इनका विख्यात शासक मिनांडर था। ठीक है ना। इनकी राजधानी शाकल शियालकोट थी। ठीक है। यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ठीक है ना। मिनांडर प्रश्न तथा नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक में है। उस पुस्तक का नाम मिलिंदपन्नु है। इसमें जो मिलिंद है ये मिनांडर का नाम ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंदू यूनानियों ने चलवाए थे। अब आओ, हेलेनिस्टिक आर्ट हिंदू यूनानियों द्वारा चलाए गए प्राचीनतम आर्ट है। ठीक है ना। हाँ, इसे गांधार कला से भी जानते हैं। ठीक है ना। अब पर्दे का प्रचलन भी हिंदू यूनानियों ने कराया था। शक की बात करें, यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी। हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। ये भारत में चारागाह की खोज करने के लिए आए थे। प्रथम शक राजा मो था। 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को बाहर खदेड़ दिया था। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और एक संवत चलाया, जिसे विक्रम संवत कह के नाम जाना जाता है। अच्छा, ठीक है। उसी समय विक्रमादित्य की उपाधि एक लोकप्रिय उपाधि बन गई थी, जिनकी संख्या
भारतीय में कुल मिला के 14 तक पहुंच गई है। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन कहाँ गया, ठीक तो है, हाँ ठीक है। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन गुजरात के एक बड़े भाग पर था। रुद्रदामन ने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनः उद्धार करवाया था। तो रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। रुद्रदामन संस्कृत भाषा का बड़ा प्रेमी था। उसने संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख लिखवाया था। किस भाषा का है? संस्कृत भाषा। किसने लिखवाया? रुद्रदामन ने। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है। भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। अब आते हैं सिकंदर के ऊपर। सिकंदर का जन्म, सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता नाम फिलिप था। यह मकदूनिया, ठीक है, मैसेडोनिया जिसे बोलते हैं, मैसेडोनिया का सुना होगा आपने। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु था। अरस्तु का गुरु कौन था? प्लेटो था। और प्लेटो गुरु सुकरात था। इस बात को ध्यान रखना है आपने। सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व पर आक्रमण किया था। इसका सेनापति सेलुकस निकेटर था। सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पोरस के साथ हुआ था। यह युद्ध झेलम नदी पर लड़ा गया था। इसे हाइडेस्पीस या वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था और ये सिकंदर की अंतिम विजय की पाटल थी। ठीक है, अब आओ। सिकंदर 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौटा था। वह भारतीय दार्शनिक कालानास को अपने साथ ले गया था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। ठीक है ना, चलो इधर आओ। इसके जल सेनापति का नाम निर्याकस था तथा इसके प्रिय घोड़े का नाम बहुकेफला था। इसी के नाम पर सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे एक नगर बसाया था। ओके, आते मगध राज्य का उदय। मगध राज्य में सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक वृहदत्त था। और आपको ये भी मिलेगा आपको कि मगध राजवंश का सबसे लास्ट संस्थापक भी क्या था? लास्ट रूलर भी तो आपका वृहदत्त था। इसकी राजधानी गृहब्रज राजगृह थी। वृहदत्त के पुत्र का नाम जरासंध था। ठीक है ना, वृहदत्त के पुत्र का नाम जरासंध था। अब आगे आते हैं। ओके, अब आगे आते हैं, हर्यक वंश की बात करते हैं। हर्यक वंश भी एक मगध साम्राज्य का एक वंश है, लेकिन देखते हैं आइए। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। 544 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। इसको श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। वो बौद्ध धर्म को मानता था। वह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध राज्य में मिला लिया था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसने अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवक करने के लिए भेजा था। सिंपल सी बात है, ठीक है ना, जीवक को भेजा था आपने। ठीक है, अब बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए अपना साम्राज्य का विस्थापन किया। सब करते हैं, 52 वर्षों का आपका शासन किया है। इसका पुत्र कौन था? बिंबिसार की हत्या उसके ही पुत्र ने की थी, अजातशत्रु ने। इस बात को ध्यान रखना। और 492 में मगध की गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है ना, आओ ये देखो, उसका उपनाम क्या था? कुड़िक था। ठीक है, जिसका अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुड़िक था। इसका विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित की जो पुत्री वजीरा के साथ हुआ था है। ठीक है, चलो इधर आओ। ये लोग यही करते थे यार, मतलब अगर जीतना नहीं है किसी को तो उसकी लड़की शादी कर लो, वो भी अपना, हम भी अपने, बात खत्म। अब आगे हम आते हैं। 461 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की हत्या उदयन मगध साम्राज्य गद्दी पर बैठा। मेरे को छूट गया क्या? ठीक है, इसके बाद मतलब 461 में ये क्या नाम है इसका, अजातशत्रु के बाद उदयन बैठता है। वो भी अपने पिता की हत्या करके बैठता है। ठीक है, तो जैन धर्मों में उदयन को पितृभक्त या पितृहंता, ठीक है ना, जैन धर्म में उदयन को पितृभक्त कहा गया है तथा बौद्ध ग्रंथ में उदयन को पितृहंता कहा गया है। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। यह जैन धर्म का अनुयायी था। ओके, हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके मंत्री शिशुनाग ने गद्दी से हटाकर मार दिया था।
तथा शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। 412 शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली को बनाया था। शिशुनाग ने अवंती राज्य को सेम पेज लग रहा है, दोबारा आ गया है। हाँ ठीक है, सेम पेज दोबारा है। ठीक है ना, हमें मिलाया था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, उसके बाद कालाशोक आएगा, वह पुनः अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गया था। अब कालाशोक आ जाएगा इसके बाद। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। ठीक है, ये बात को नोट भी कर लेंगे हम। और नंद वंश का अब इसके बाद आता है आपका नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। ठीक है ना, नंद वंश का सर्वाधिक धनी एवं ठीक है ना धनानंद था। नंदवंश का सर्वाधिक धनी राज्य विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। इसकी बहुत विशाल सेना थी नंदवंश। घनानंद और जो है था आपका सिकंदर के समकालीन था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है ना, मौर्य के वंश की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य जो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसका जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है। ईरान में इसको सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। अगर इसी की सहायता से इसने धनानंद को हराया था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का संबंध राजनीति से है, ये बता ही चुका हूँ मैं आपको, स्टार्टिंग में ही मिला था। तक्षशिला धनुर्विद्या तथा वैदिक शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा भी यहीं से प्राप्त की। कौशल के राजा प्रसेनजीत, मगध का राज्य वैद्य जीवक चाणक्य ने भी यहीं से शिक्षा प्राप्त की। ठीक है ना, तक्षशिला से। अब आओ चंद्रगुप्त मौर्य सॉरी अब चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व में ठीक है, 322 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा बंदा। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का। और इसका धार्मिक गुरु कौन था? भद्रबाहु था। बता चुका हूँ मैं आपसे, ये लोग कर्नाटक जाते हैं श्रवणबेलगोला में, और यहाँ पे लेखना करता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराया था। और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 भागों में बढ़ी थी। ठीक है ना, सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी। कार्नेलिया का दूसरा नाम ही हेलेना था। ठीक है ना, इसको दहेज में पूरा अफगानिस्तान तक जगह मिल गई थी। ठीक है ना, अब आओ मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज जो है आपका, इसकी पुस्तक का नाम नोट करना, इंडिका है, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया है। इसने पाटलिपुत्र को पलिब्रोथा का नाम दिया है। ठीक है ना, चलो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। ठीक है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एप्पियानस में किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। ठीक है, बदले में दहेज मिला था इसको, ये नहीं बताया गया इसमें। ठीक है, आ गया। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व को श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई थी। ये तो बता ही चुका हूँ मैं आपको। आ गया। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था, जो 298 ईस्वी पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा था। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। ठीक है, शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस, क्या लिखा है आपका? डाइमेकस, मैं लिख दे रहा हूँ साफ साफ। डाइमेकस नामक राजदूत का सीरिया के राजा एंटियोकस ने भेजा था। एंटियोकस का कौन सा राजदूत था? डाइमेकस, जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। तारानाथ ने क्या बताया है? 16 राज्यों का विजेता। और तारानाथ कौन था? बौद्ध एक विद्वान था, बौद्ध का। आओ, जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार को सिंहसेन कहा जाता था। ठीक है, और तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। और तक्षशिला विद्रोह का मुख्य कारण अधिकारियों का दुर्व्यवहार था। तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। ठीक है, और तक्षशिला का विद्रोह का मुख्य कारण अधिकारियों का दुर्व्यवहार था। ठीक है, चलो अशोक की बात करते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान। ठीक है ना,
और दो जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक ने कश्मीर को श्रीनगर बसाया। ठीक है, ध्यान रखना, श्रीनगर किसने बसाया? अशोक ने बसाया। ठीक है ना। और अशोक ने नेपाल में ललितपत्तन नमक नगर बसाया। ठीक है। अब राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक ने अवंती का राज्यपाल था। ठीक है ना, अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जर अभिलेख, भाई ये इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है ना, ऐसे इसका नाम प्रियदर्शी मिलता है या कुछ और मिलता है, लेकिन किस अभिलेख में इसका नाम अशोक मेंशन है? तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के लिए 8 वर्ष बाद 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। कलिंग का राजा कौन था? खारवेल था। कलिंग का राजा कौन था? खारवेल था, जो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इस युद्ध में भयंकर मारकाट को देखकर अशोक का बहुत दुखी हुआ। इसने कभी युद्ध नहीं करने का निर्णय लिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। तब पहले भगवान शिव की पूजा करता था। अशोक के प्रधानमंत्री का नाम राधा गुप्त था। अशोक का धार्मिक गुरु उपगुप्त था, इस बात का नाम रखना। अशोक का प्रधानमंत्री राधा गुप्त था तथा अशोक का धार्मिक गुरु उपगुप्त था। ठीक है। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। वह चंपा के एक ब्राह्मण के पुत्र थी। ठीक है। असंघमित्रा एक एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थीं। भारत के शिलालेख का सबसे पहले प्रचलन अशोक ने किया था। अशोक द्वारा शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी एवं ग्रीक अरमाइक लिपि में प्रयोग हुआ था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्र संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक के शिलालेख 1837 में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। इनकी कुल संख्या 14 है। अशोक के शिलालेख 1750 में फैंथलर ने की थी। इसकी खोज फैंथलर ने 1750 में की थी, पर इसे कोई पढ़ नहीं पा रहा था, तो उसको पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। सॉरी। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। ये केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के दरबार में डायनीसियस मिस्र नामक राजदूत आया था, जो मिस्र के राजा क्या नाम है, फिलाडेप्लस या टॉलमी सेकेंड, ये इससे ज़्यादा फेमस, टॉलमी सेकेंड से बंदा ज़्यादा फेमस है, ने भेजा था। अशोक के शिलालेखों में सबसे लंबा शिलालेख 7वां है। ठीक है ना। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। कौशाम्बी का सबसे छोटा अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमनदेई है। ठीक है ना। अब आओ, अशोक का सारे कुना अभिलेख, ठीक है ना, ग्रीक एवं अरमाइक दोनों भाषा में है, ध्यान रखना, सारे कुना अभिलेख। कलिंग का युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। ठीक है ना। अर्थशास्त्र का शीर्षस्थ अधिकारी को तीर्थ महामात्र कहते थे। इनकी संख्या 18 है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बेचने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। ये युद्ध क्षेत्र का सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहते थे। नंद वंश का विनाश करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक की सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहदत्त था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी थी। मौर्य साम्राज्य की मुद्रा पड़ थी। क्या थी? मुद्रा पड़ थी। और अशोक का नाम देवनाम प्रिय, ठीक है, देवताओं का प्रिय भी कहा है। ठीक है ना। चलो, ब्राह्मण साम्राज्य की बात करते हैं अब हम। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग, जिसने विदत को मारा था, ठीक है ना, वो क्या कहेगा? ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना करेगा, शुंग वंश की स्थापना करेगा। शुंग वंश की नींव डाली थी। ठीक है ना। ये एक ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासक ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। ठीक है। शुंग काल में पहली स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की थी। ठीक है। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ठीक है ना। पुष्यमित्र सिंह ने कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया था। ठीक है ना। भरहूत स्फूत का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था।
ठीक है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। ठीक है। इसकी हत्या 73 ईस्वी पूर्व वासुदेव ने कर दी थी। मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना की थी। किसने? वासुदेव कर्ण ने। ठीक है। कर्ण वंश का अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा था। लेकिन सुशर्मा की हत्या किसने की थी? सिमुख ने कर दी थी और सातवाहन वंश की स्थापना डाली थी। देखो समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? उल्टा उल्टा हो जा रहा होगा तुम्हारा, मुझे पता है। देखो सबसे पहले देखो फिर क्या हुआ, मौर्य वंश को खत्म किया शुंग ने। ठीक है ना, पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग वंश की स्थापना हुई। ठीक है ना। अब शुंग वंश को खत्म करेगा वासुदेव कर्ण और कर्ण वंश की स्थापना करेगा। अब कर्ण वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है आपका? देखो अंतिम राजा सुशर्मा है, और सुशर्मा की हत्या करेगा सिमुख। ठीक है ना, और ये सातवाहन वंश की स्थापना करेगा। ठीक है ना, इस तरह से आप लिख सकते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। चलो आगे आओ। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो महाराष्ट्र की गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। सातवाहन वंश में भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। चलो आगे देखते हैं। सातवाहन वंश में मात्र सत्तात्मक था समाज, और सिक्का ढालने में जिस शीशे का प्रयोग करते थे वो रोम से मंगाया जाता था। ब्राह्मणों की भूमि दान में देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन वंश के शासकों ने किया था। गौतमी पुत्र सतकर्णी इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसे पुराणों में कृष्ण का पुत्र कहा गया है। ठीक है। अब आता है कुषाण वंश। पल्लवों के बाद आए कुषाण आए, जो युचि और तीखरी भी कहलाते थे। युचि नामक एक काबिला 5 भागों में बटा हुआ था, उनमें से एक कुषाण थे। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कुडफिसेस। कुजुल कुडफिसेस था। 15 मई। इस वंश का सबसे महान राजा कनिष्क था। इस वंश का महान राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा भी थी। इसने 78 वंश में शक वंश चलाया था। ठीक है ना। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कुषाण शासकों में भारी मुद्रा में स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। ठीक है ना। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद यहाँ कनिष्कपुर की स्थापना भी की थी। ठीक है। उसके राजा देवपुत्र की उपाधि चीनियों से ली थी। कनिष्क के दरबार में चरक राजवैद्य रहता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने चरक संहिता लिखी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। ठीक है ना। जिसे कनिष्क ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और कनिष्क का पुरोहित संघ रक्षक था। अब महाचेत तथा संरक्षक रहते थे। ये हो गया। हाँ, नागार्जुन भी इन्हीं के पास था, और नागार्जुन ने क्या भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है नागार्जुन की ना। ठीक है। और अश्वघोष ने कौन सी पुस्तक लिखी? बुद्ध चरितम। ठीक है, इस बात का नाम याद रखना। ठीक है ना। चलो अच्छा हाँ, एक चीज़ भूल गए। नागार्जुन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? माध्यमिक सूत्र लिखी है। ठीक है ना। इसी पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ठीक है ना। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। कनिष्क की मृत्यु 102 में हुई थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। वह शैव धर्म को मानता था। गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ है। रेशम बनाने की सबसे पहली तकनीक का आविष्कार चीन में हुआ था। ठीक है। अब रेशम पर मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले 2 शासकों में सबसे पहले प्रसिद्ध कुषाण थे। इसे कुषाणों को बहुत अधिक आय होती थी। ठीक है। चलो आओ गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं। गुप्त साम्राज्य की बात में गुप्त साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी में के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इसको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका कार्यकाल 240 से 280 था। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था, जिसका कार्यकाल इतना था। लेकिन ये सब इतने ज़्यादा नहीं थे। लेकिन सबसे प्रथम महान सम्राट कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम बना, जो 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने इस समय 319-320 में गुप्त संवत चलाया था। ठीक है ना। इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो कि 335 में राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त को 9 राजा तथा दक्षिणावर्त में 12 राजाओं को पराजित किया। देखना ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उत्तर के 9 राजा तथा दक्षिण के 12 राजाओं को पराजित किया था। इसलिए समुद्र को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। विंसेंट स्मिथ ने इसको कहा है भारत का नेपोलियन। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। समुद्रगुप्त की उपाधि अश्वमेध कर्ता, कविराज, विक्रमांक, ठीक है ना, और लिच्छवी दोहित्र। नोट कर लो, लिच्छवी दोहित्र, इसमें लिखा नहीं है, लिच्छवी दोहित्र।
ठीक है। समुद्रगुप्त दरबारी की भी हरसेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था। इसे इसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड हुआ है, जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसे इसलिए इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। इसके समय चीनी युद्ध फाहियान भारत में आया था। फाहियान किसके समय? चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य इसने चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आर्यभट्ट था। धनवंतरी, ये धनवंतरी नहीं धनवंतरी है, ठीक है ना, ठीक है, ये चिकित्सक था, ध्यान रखना है, शल्य चिकित्सा जानता था। ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर जैसे विद्वान थे। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य की ओर चक्कर लगाती है। आर्यभट्ट की दो पुस्तक हैं, दो पुस्तक का नाम लिखता हूँ मैं, आर्यभट्टियम, मेरे साथ बोलो आर्यभट्टियम, और दूसरी पुस्तक है सूर्य सिद्धांतिका। ये दोनों पुस्तक पूछी हुई है, इनको नोट कर लेना, ठीक है ना। चलो, चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कौन बना? कुमारगुप्त बना, गोविंद गुप्त बना था, ठीक है, जिसका कार्यकाल 415 से 454 ईस्वी था। कुमारगुप्त की मुद्रा मयूर आकृति की थी। कुमारगुप्त की जो मुद्रा थी मयूर आकृति की थी, ठीक है ना। चलो अब आओ, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी, इसको भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, ठीक है ना। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से किसको जाना जाता है? तो आप कहेंगे नालंदा विश्वविद्यालय को जाना जाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त था, इसका कार्यकाल 455 से 467 ईस्वी पूर्व था। हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के कार्यकाल में हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख हूणों के मलेक्ष कहा गया है, ठीक है ना। हूणों का महत्वपूर्ण शासक तोरमाड़ था। चलो अब आओ, स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त के गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण भी करवाया था। किसका? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण। ओके, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था, ठीक है। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था, ठीक है ना। चलो आओ, सिंचाई के लिए राहट घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद गुप्त काल का में उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की थी, जिसे दिनार कहा जाता था। ध्यान रखना, गुप्त काल में जारी स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। तथा गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया का कहा जाता था। ध्यान रखिएगा इन सारी बातों को। पहली बार सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। भानुगुप्त का एरण अभिलेख। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। गरुण गुप्त का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। 29 गुफाएं, परंतु वर्तमान में 6 ही बची हैं। ये बौद्ध धर्म में महायान शाखा से संबंधित हैं, ठीक है। बाघ की गुफा का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में दास प्रथा भी थी। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ है। कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है। इसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सिर्फ अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं है, इसके अलावा और भी है, नोट करो यहाँ पर। कालिदास की है कुमार संभवम, और क्या बताया इसने? अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम और मेघदूतम। मेघदूत हो गया, कुमार संभव हो गया, और दिमाग से उतर गई चीज़ें, चलो याद आएंगी बता देंगे आगे। अब इसके बाद शुरू होता है आपका क्या चीज़ है? वर्धन वंश, हर्षवर्धन वाला, चोल साम्राज्य, ओके, चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, परमार, फिर यहाँ से गुलाम वंश, ठीक है। तो यहाँ आज यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे उसमें, मतलब मिडिवल अलग कर देंगे, मॉडर्न अलग कर देंगे, ठीक है ना। चलो, आइए भाई साहब, क्या है आपका? पुष्पभूति वंश,
या वर्धन वंश। इसका संस्थापक पुष्यभूति है, इस बात को नोट करेंगे, तभी पुष्यभूति वंश बोलते हैं इसको। इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा थी, ठीक है ना। चलिए, इस वंश का पहला प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन हुआ है, ठीक है ना। और इसने पर क्या है, परम भट्टारक की उपाधि भी धारण की थी, ठीक है, परम भट्टारक की उपाधि भी धारण की थी। इस वंश में चौथा शासक था, इसकी पत्नी का नाम यशोमती था, और इसी के पुत्र में दो पुत्र हुए थे। सबसे पहला पुत्र राज्यवर्धन, दूसरा था हर्षवर्धन। इसकी पुत्री का नाम राजश्री था। राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा गृहवर्मा के साथ हुआ था। मालवा के शासक देवगुप्त ने गृहवर्मा की हत्या कर दी थी, तब राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला तब, परंतु देवगुप्त ने के मित्र राजा शशांक ने राज्यवर्धन को मार डाला, ठीक है ना। इसकी वजह से राज्यवर्धन मर गया, भाई क्या नाम है, बड़ा भाई मर गया, अब छोटे भाई को मौका मिलेगा, ठीक है। राज्यवर्धन का प्रधानमंत्री उसका ममेरा भाई भंडी था, ठीक है ना। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था और इसने बौद्धि वृक्ष को कटवा दिया था, ठीक है ना। ओके, तो राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा और तब वह 16 वर्ष का केवल था। इसको शिलादित्य नोट करना इंपॉर्टेंट है कि नाम जाना जाता है। इसने कुल 41 वर्ष तक शासन किया। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर उसने अपनी राजधानी बनाया। हर्ष का युद्ध शांति का मंत्री अवंती था, ठीक है, अवंती था। हर्ष एवं पुलकेशिन सेकेंड, ये पुलकित नहीं, पुलकेशिन सेकेंड, ठीक है ना, पुलकेशिन है, इसको नोट कर लेना, पुलकेशिन है, ओके। पुलकेशिन सेकेंड के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी, इस बात को ध्यान रखना। और चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ठीक है, और ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा था, शूद्रों को कृषक कहा था। प्रारंभ में हर्ष शिव की पूजा करता था, परंतु हेनसांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म में महायान शाखा से जुड़ गया था, ठीक है ना, ओके। बाणभट्ट हर्षवर्धन का कवि था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना, जिसने हर्षचरित की रचना की, ध्यान रखना, हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की है, ठीक है, तथा कादम्बरी नामक पुस्तक की रचना भी बाणभट्ट ने की है। अब देखो, हर्षवर्धन के द्वारा रचित, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे, आप कंफ्यूज मत होना। बाणभट्ट ने दो पुस्तक लिखी, हर्षचरित और कादम्बरी, येलो हाईलाइटर से, ठीक है। अब देखो इधर आओ, सुनो, हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका लिखी है, रत्नावली लिखी है, नागानंद लिखी है, समझ में आई बात। हर्षवर्धन की जो पुस्तक है प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, इसलिए मैंने अलग अलग हाईलाइट किया है, आप समझ सकते हैं। हर्षवर्धन के समय मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता था। हर्ष के समय भूमि कर उत्पादन का छठा भाग था, ठीक है, कर जो था भूमि का छठा भाग था उत्पादन का, ठीक है। आगे आओ, अगला कह रहा है हर्षचरित पुस्तक जो लिखी है, प्रांतीय शासन में लोकपाल का प्रयोग हुआ है। पुलिसकर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था अभी भी। ग्राम शासन, ठीक है, सबसे छोटी इकाई थी, ग्राम जो है शासन की सबसे छोटी इकाई थी, ठीक है। और कह रहा है तीनों पुस्तकें संस्कृत भाषा में लिखी हैं, हर्ष ने तीनों पुस्तकें संस्कृत भाषा में लिखी हैं। आगे आओ, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश पल्लव वंश की बात करते हैं। पल्लव राजवंश का संस्थापक बप्पदेव था, तो क्या था आपका, बप्पदेव था, परंतु पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु था, माना जाता है। इसकी राजधानी कांचीपुरम थी, ठीक है ना। लेखक भारवी इनके दरबार में रहते थे, ठीक है ना। भारवी किसके दरबार में रहते थे, सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, ठीक है। और अगर बात करूँ, इसने भारवी ने एक पुस्तक है किरातार्जुनियम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना मेरा भाई, ठीक है ना। भारवी की पुस्तक का नाम क्या है, किरातार्जुनियम। यार ठीक है ना। महेंद्र वर्मन प्रथम, इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। नरसिंह वर्मन प्रथम, ये सब इसी के हैं, ठीक है ना, पल्लव वंश के। महेंद्र वर्मन द्वितीय, ठीक है ना, परमेश्वर वर्मन, नरसिंह वर्मन द्वितीय इस वंश के प्रमुख शासक थे। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, अपराजित वर्मन, ठीक है ना, दोनों मतलब। महाबलीपुरम के रथ का मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था।
रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? 7 है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। और रथ मंदिर कितने हैं? अभी तक 7 रथ मंदिर हैं टोटल। आओ, नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक यही था, नरसिंह वर्मन प्रथम। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय को आगम प्रिय की उपाधि धारण की थी। ये शिव का भक्त था। उसने कैलाश के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये द्रविड़ शैली में है, ठीक है। साउथ की जनरली सारे मंदिर जो है, अगर साउथ में करा रहा है, ठीक है ना, तो कहाँ पे आपके द्रविड़ शैली में ही होंगे। मंदिर का नाम था कैलाशनाथ मंदिर, और इसे ही राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। अगला है, नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि दंडी था, ठीक है ना। इसने 10 कुमार चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। चोल शासक ने पल्लव साम्राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था तथा पल्लव वंश का अंतिम शासक कंपवर्मा था। पल्लव नरेश ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, ध्यान रखना। पल्लव वंश था। अब इसके बाद आता है चोल मिला लिया था तो चोल आ गया है। चोल पहले ही बना होगा, लेकिन अब बाद में आ गया है। चोलों का सर्वप्रथम वर्णन अशोक ने 13वें शिलालेख में मिलता है। इस वंश का संस्थापक विजयालय चोल 850 से 887 ईस्वी था। राजा विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। ठीक है। इस वंश की राजधानी कितनी थी? तंजौर। तो इसकी राजधानी तंजौर थी आपकी। तंजौर का वास्तुकार कौन था? राजा राज पेरुथच्चन, ठीक है। चोलों का प्रथम महान सम्राट आदित्य प्रथम था, और प्रथम को हराने के बाद कोदंडाराम की उपाधि धारण की थी। राजा राज ने प्रथम श्रीलंका पर आक्रमण किया था। वहां के महेंद्र 5 को भागना पड़ा था तथा राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। तंजौर में है राजराजेश्वर मंदिर, ठीक है ना। किसने बनवाया था? राजा राज प्रथम ने बनवाया था। इस बात को नोट करना, भगवान शिव का समर्पित है। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। श्रीलंका में बौद्ध विहारों को राजेंद्र प्रथम ने नुकसान पहुंचाया था, ठीक है ना। बौद्ध विहारों को राजेंद्र प्रथम ने नुकसान पहुंचाया था। इसने पाल वंश के शासक महिपाल को हराकर गंगकोड चोल की उपाधि धारण की थी। पाल वंश के संस्थापक महिपाल को हराकर गंगकोड चोल की उपाधि धारण की थी। महेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी गंगकोड चोलपुरम बनाई, ठीक है ना। गंगईकोड चोलपुरम बनाई। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र थर्ड था, ठीक है ना। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 भागों में विभक्त था। स्थानीय स्वशासन चोल वंश की 6 मुख्य विशेषता थी, ठीक है ना। चोल काल में भूमिकर उपज का 1/3 भाग होता था। चोल काल में सोने के सिक्कों को कलंजू कहा जाता था। चोल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। चोल वंश की नौसेना शक्ति को भारतीय इतिहास में बहुत शक्तिशाली माना गया है। कोरंगनाथ मंदिर परांतक प्रथम ने बनवाया था। नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक निचोड़ कहा गया है। विष्णु के उपासक अलवार तथा शिव के उपासक को नैनार कहा जाता है। इसको याद कैसे करेंगे मैं बता दे रहा हूँ। शिव की तीसरी आंख याद है ना आपको, जो मत्थे में निकलती है, ठीक है। जैसे मान लो ये मत्था है, तो ये बीचों बीच मत्थे पे यहाँ पे तीसरी आंख निकलेगी, ठीक है। तो अब ये मत्थे को इसको याद करो नैन से याद करो नैनार, और जो बचा हुआ है वो आपका अलवार, ऐसे याद कर लो। मैंने ऐसे याद किया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलो आओ, राष्ट्रकूट वंश, आओ। इसकी स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। सिंपल सा आपको याद ही होना चाहिए। कैपिटल कहाँ पर है? मानकेत। इतना तो आपको हर वंश का संस्थापक और आपका कैपिटल, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दें कि जो इम्पोर्टेंट वो है, क्या नाम है, वंश और उनके संस्थापक, ठीक है ना, और उनकी कैपिटल के साथ, तो मैं बना दूंगा। बस आप लोग इच्छा जाहिर करिए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग चाहिए। राष्ट्रकूट वंश में कृष्ण प्रथम, कृष्ण सेकेंड एंड ध्रुव, इंद्र सेकेंड, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एलोरा के, हाँ ये मंदिर याद करो। कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था।
सीधा सीधा ऐसे याद करो और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब आओ, ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। अब सुनो, ये त्रिपक्षीय संघर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। आओ, ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार प्राप्त करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया तथा जीत प्राप्त की। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है, ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है, ठीक है ना। ध्रुव को उत्तराधिकार गोविंद थर्ड था। इसके बाद अमोघ वर्ष राजगद्दी पर बैठा। राष्ट्रकूट वंश का अमोघ वर्ष जैन धर्म को मानता था, ठीक है ना। चलो, आदि पुराण का लेखक जिनसेन अमोघ वर्ष के दरबार में रहता था। गणितज्ञ महावीर चार्य भी उसके दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जाकर जल समाधि ले ली थी, ठीक है। अमोघ वर्ष ने क्या किया था, तुंगभद्रा नदी में जाकर जल समाधि ले ली थी। ओके, अब आते हैं आगे। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण थर्ड था। इसी के दरबार में कन्नड़ के कवि पोन्न रहते थे, ठीक है ना, जिसने शांति पुराण नामक पुस्तक लिखी है। अच्छा, पोन्न ने लिखी है शांति पुराण नामक पुस्तक। कन्नड़ के कवि थे पोन्न, उन्होंने पुस्तक का नाम क्या है, शांति पुराण। इंद्र थर्ड शासक के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था। ध्यान रखना, अल मसूदी किसके काल में भारत आया था, तो आप कहेंगे इंद्र थर्ड के शासनकाल में भारत आया था। आगे आते हैं हम लोग। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी, ठीक है। तो ये तभी तो बंदा आया अल मसूदी। इस वंश का अंतिम राजा कर्ग था, ठीक है ना, जिसको चालुक्य वंश के शासक तैलम सेकंड ने हराया था। पाल वंश की बात करते हैं। पाल वंश की बात करेंगे 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट किसने की थी, गोपाल। राजधानी क्या थी, मुंगेर थी। बस ये दो चीज़ें आपको याद ही होनी चाहिए। अब बाकी चाहे आप भूल जाओ एक बार, लेकिन ये दो चीज़ें नहीं भूलना है आपको, ठीक है। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था और गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश का प्रमुख शासक धर्मपाल, देवपाल, ठीक है, नारायण पाल, महीपाल और न्यायपाल थे। पाल वंश के संस्थापक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इस बात को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। अगर महान शासक धर्मपाल था, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी, ठीक है ना। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च हेतु 200 गांव दान में दे दिए थे, ठीक है ना, 200 गांव दान में दे दिए थे। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले पाल वंश की तरफ से धर्मपाल ने भाग लिया था, ठीक है ना। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले पाल वंश ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है ना। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। महाविहार, विहार क्या होते हैं, विहार बौद्ध धर्म में जो अनुयायी लोग हैं वो जहाँ रहते हैं उसे विहार कहते हैं, ठीक है। अब आओ, उसका निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। सुलेमान ने पाल शासन को धर्मभ्रष्ट कहा है। पाल शासन को धर्मभ्रष्ट कहा है। ओके, आगे बताते हैं। देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गौंडी रीति नामक साहित्य शैली का विकास पाल वंश में हुआ था। महिपाल प्रथम ने पाल वंश की खोई हुई शक्ति को पुनर्जीवित किया। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल प्रथम को ही माना जाता है, ठीक है ना। अब पाल वंश का पतन सेन वंश यहाँ सत्ता में आया। बंगाल का प्राचीन जिसका गौड़ था। अब आता है सैन वंश। सभी को प्रति आ रहेगा, ठीक है। चलो, सैन वंश की स्थापना सामंत सैन ने की थी, ठीक है ना। इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी। अब आओ, इसका स्वतंत्र शासक विजय सेन था जो कि, ठीक है ना, शैव धर्म का अनुयायी था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था, ठीक है ना। इसके बाद, ठीक है, ये छोड़ो। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश मंत्री था। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहता था। जयदेव की पुस्तक इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। जयदेव की पुस्तक का नाम क्या है, गीत गोविंद है। सेन वंश भारत का प्रथम राजवंश था जिसने अपने अभिलेख हिंदी में जारी किए। तो भाई नोट कर लेना, सेन वंश ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अभिलेख इसके हिंदी में है। चलो, गुर्जर प्रतिहार वंश आ जाता है, अब इंपॉर्टेंट वंश है, ठीक है ना। चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो के अनुसार परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है ना। अब आओ,
हाँ, जिन्हें आबू पर्वत पर वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ से उत्पन्न किया था। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश प्रतिहार था। ठीक है, चलो अब प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी, परंतु नागभट्ट प्रथम ने इसे वास्तविक संस्थापक माना है। वत्सराज 780 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने राजा उसने राजा धर्मपाल को हराया था। इसके पुत्र का नाम नागभट्ट द्वितीय था। इसने चक्रा युद्ध को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद थर्ड ने नागभट्ट द्वितीय को हराया था। ठीक है ना। इस वंश का शक्तिशाली राजा मिहिर भोज था। इसने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। यह विष्णु का भक्त था। अरब यात्री सुलेमान मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था। ओके, अब आता है तोमर वंश। तोमर वंश की स्थापना अनंगपाल तोमर था। 736 ईस्वी में इसने की थी। इसने दिल्ली नगर को बताया था। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ। अनंगपाल, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो अनंगपाल तोमर ने की थी। इसके बाद आते हैं आपका आगे। ठीक है, तो बनाया तो तोमर वैष्णव धर्म का अनुयायी थे। ठीक है ना। सिसोदिया वंश आ चुका है आपका। हमीर देव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। राजधानी चित्तौड़। इतना तो याद होना ही चाहिए। ठीक है ना। अब आओ, राणा कुंभा ने अपनी विजय, ठीक है ना, विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था क्या? विजय स्तंभ। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है ना, राणा कुंभा ने बनवाया था। अब आओ आगे। इन्होंने फिर क्या किया? 1518 में राणा सांगा इब्राहिम लोदी के बीच खतौली में युद्ध हुआ। खतौली की लड़ाई का मुख्य कारण था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी का साथ ना देना। ठीक है ना। अब आओ, 1527 में राणा सांगा एवं बाबर के बीच युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध जिसे बोलते हैं। ठीक है ना, और जिसमें राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। और इससे आपका सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक महाराणा प्रताप हुआ है। ठीक है ना। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक महाराणा। तो और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में होता है। हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है ना, जिसको अकबर की तरफ से मान सिंह ने इसको लीड किया था। आगे आते हैं। महाराणा प्रताप का प्रारंभिक सेनापति झाला सरदार था। ठीक है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। अब आते हैं चंदेल वंश में। चंदेल वंश की जैसे ही बात करेंगे, क्या करेंगे? ठीक है, चंदेल वंश की थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं यार, ग्रीन कर लेते हैं। आओ, ठीक है। आओ, गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद चंदेल वंश की स्थापना हुई। इस वंश के स्थापना नन्नुक ने 831 ईस्वी में की थी। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभिक राजधानी कलिंजर महोबा थी। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा यशोवर्मन था। ठीक है ना। इसने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया तथा प्रतिहार राजा देवपाल को हराया। यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। याद रखना, यशोवर्मन खजुराहो का प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर। ठीक है ना, खजुराहो के मंदिर में चतुर्भुज मंदिर, इस बात का ध्यान रखना। चलो आगे आओ। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया? धंगदेव ने कराया था। 999 में कराया है, इसको याद रखना। कहाँ? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव ने कराया। धंगदेव ने प्रयाग संगम में जल समाधि ले ली थी। विद्याधर एकमात्र ऐसा राजा हुआ है जिसने महमूद गजनी का विरोध किया था। ठीक है, विद्याधर ने कन्नौज के राजा राज्यपाल की हत्या कर दी थी क्योंकि उसने गजनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस वंश का अंतिम शासक परमर्दी देव था, जिसने 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, चौहान वंश आ जाता है इसके बाद। ठीक है, चौहान वंश आपने सुना ही होगा। ठीक है ना, काफ़ी फेमस रहा है। ठीक है, चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने 6ठी शताब्दी के अंत में अजमेर के निकट शाकंभरी में की थी। वासुदेव ने अपनी राजधानी अहि क्षेत्र में स्थापित की थी। अजय राज सेकंड ने अजमेर नगर को स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। विग्रह राज थर्ड ने की रचना का नाम हरिकेली नाटक है, जिसका दरबारी कवि सोमदेव था। चलो छोड़ो। सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? विग्रह राज फोर्थ था। और इसने तोमर राजाओं को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया। 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में स्थित एक मस्जिद है, शुरू में विग्रह राज फोर्थ द्वारा बनवाया गया एक विद्यालय था। ठीक है ना। यह इस वंश का अंतिम राजा पृथ्वीराज थर्ड था। चंद बरदाई इसका दरबारी कवि था। इसने पृथ्वीराज रासो लिखी। ठीक है ना। चलो, पृथ्वीराज थर्ड था और यही पृथ्वीराज जो आप नाम सुनते हैं पृथ्वीराज चौहान, वो यही वाले हैं। ठीक है ना। चंद बरदाई इनका दरबारी कवि था जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी। चंद बरदाई को प्रथम हिंदी कवि भी कहा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। ठीक है ना। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र
अ, गोविंद को अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया, ठीक है ना। उसके पुत्र को नहीं मारा गया, उसके पुत्र को अपनी अधीनता के अंदर कभी भाई जाओ तुम अजमेर में अपना 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 करो शासन। ठीक है, परमार वंश की बात करते हैं। परमार वंश का संस्थापक कौन है? उपेंद्र राज कृष्णराज था। उसकी राजधानी धारा नगरी थी। पहले परमारों की राजधानी उज्जैन थी। इस वंश का महान शासक राजा भोज था। इस वंश का महान शासक राजा भोज था। भोज की कविराज उपनाम से जाना जाता था। इसने भोजपुर झील, ठीक है ना, भोजपुर लेक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, राजा, ठीक है ना, अपने नाम पे करवा दिया था राजा भोज ने भोजपुर झील का। ये भोजपुर नगर की स्थापना की। राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर बनवाया था। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजा भोज ने चित्तौड़ में कराया था, ठीक है ना, ध्यान रखना, चित्तौड़ में इसका निर्माण करवाया था। अब यहाँ से शुरू होता है भारत का मध्यकालीन इतिहास। ओके, अब टाइम कितना हुआ है देख लेते हैं। ज़्यादा लंबा अगर हो गया होगा तो फिर हम 2 घंटे का हो गया है, ठीक है ना। तो 1 मिनट को देख लेते हैं कितना है। काफ़ी लंबा है, चलो ठीक है। आज के दिन बस यहीं तक रखते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। आपको कैसा लगा वीडियो एंशियंट हिस्ट्री का बताइए, ठीक है ना। इस तरह का हम हर चीज़ लेकर आएंगे आगे आगे धीरे धीरे। अभी 19 पेज हुए, 145 पेज हैं, ठीक है ना। चूँकि एक साथ इतना ज़्यादा पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, आप जानते हैं मुँह थक जाता है, ठीक है। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब। आपको पता है क्या करना है यार। अगर अगर आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं यार, तो बदले में अगर कुछ 2 बंदे मुझे जान लेंगे तो आपका भला होगा यार, मेरा भला हो जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो, बस आपको जो भी ख्वाहिशात हैं यार बता दिया करो कमेंट सेक्शन में कि हाँ भाई मुझे ये चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे मैं खुद बोल देता हूँ यार कि अब जैसे इसमें वो मंदिर थे, ठीक, किस राजा ने कौन सा मंदिर बनवाया एंशियंट हिस्ट्री में, उसको अलग से मैं नोट्स करके मैं तुम्हें दे सकता हूँ यार बना सके। तो यार ये चीज़ें बताया करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, ओके।